नमस्कार, मैं डॉक्टर युवराज कुमार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी, एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 में है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बैक पेन के बारे में, खास करके बैक पेन इन यंग एडल्ट्स। ये ऐसा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी ओपीडी में या और भी कहीं ये लो बैक पेन से बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये भी देखा गया है कि बड़े बड़े एमएनसीज में या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो सिक लीव है उसमें मैक्सिमम कारण बैक पेन का होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है यंग पॉपुलेशन का, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वो सिक लीव लेते हैं, उसमें लो बैक पेन ऑर्थोपेडिक कैटेगरी में इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। ये बैक पेन होता क्यों है? आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, बिजी लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, बैड पोस्चर्स, कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑन अ डेस्कटॉप, ऑन अ सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट टेकिंग ब्रेक, बेड पे बिस्तर पर बैठ के लोग काम कर रहे हैं, पीछे पिल्लो लगा लिया, स्टूड पोस्चर है वो काम कर रहा है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से बैक पेन होता है। ड्राइविंग, बैड पोस्चर में ड्राइविंग हो रही है, लंबे समय लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है अवॉइडेबल है, बहुत सारी अनअवॉइडेबल है। जो अनअवॉइडेबल है, सपोज करो कि अगर कोई यंग एडल्ट, कोई बंदा जॉब कर रहा है, ही गोज टू लॉन्ग डिस्टेंस में भी 1 घंटे 2 घंटे में, चाहे गुड़गांव, दिल्ली, कोई अपनी जगह से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जा रहा है और वो जॉब उसके लिए जरूरी है, तो वो जॉब तो करेगा ही करेगा और उसे जाना भी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बैक पेन हो रहा हो और ये बैक पेन सीरियस ना हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आप अपने पोस्चर को जरूर सही रखें। पोस्चर को सही रखने का मतलब है कि आपका जो ये बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, और पीछे सपोर्टेड होना चाहिए। आपका जो टेबल है वो डेस्क टेबल, वो आपके एल्बो लेवल पे होना चाहिए। आपके सामने जो सिस्टम है, मोबाइल है, ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो बहुत ऐसे नहीं, एक आपके आई के लेवल पे वो चीजें होनी चाहिए। बैक के पोस्चर में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो स्ट्रेट हो। लोगों का कहना है कि बहुत हम ऐसे बैठते हैं तो दर्द हो जाता है, इसलिए वो पोस्चर अपना चेंज कर लेते हैं। वैसी स्थिति में इसका मतलब है कि जो बैक मसल्स है, क्योंकि आपका बैक एक स्पाइन स्ट्रक्चर है जिसको बहुत सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करते हैं, तो वहां वो कहीं ना कहीं फटीग हो गया, वो थक गया, इसलिए वो वीक हो गया और आपको पेन होने लगता है। तो एक्सरसाइज, बैक मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये जरूर करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, ताकि आपके बैक मसल्स जो है इतने स्ट्रांग इनफ हो कि वो स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट दे सके। तो ऐसी स्थिति में बैक पेन कम होगा। पोस्चर कंट्रोल, एक्सरसाइज, आपका बॉडी अगर स्टिफ है तो चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस वो करने चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअस पोस्चर, एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हुए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ऐसा ना करें। हर 40 मिनट 50 मिनट में एक ब्रेक लें और बॉडी को आगे पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग की स्ट्रेच करें, ताकि अगर एक ही जगह पे पोस्चर बना के आप रखे रहे कोई भी पोस्चर, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगा और बैक पेन के चांसेस ज्यादा होंगे। यंग एडल्ट को दे मस्ट डू एक्सरसाइज, चाहे वो मॉर्निंग में, इवनिंग में, जरूरी नहीं है। अगर सुबह में समय नहीं मिल रहा है तो शाम में, रात में, जब भी टाइम मिलता है तो एक बार 15 मिनट्स 20 मिनट्स बैक मसल के लिए समय निकालें और बैक मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें। पोस्चर पे प्रॉपर कंट्रोल करें। डाइट ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर भी आपका बैक पेन ऐसा हो रहा है, लोअर बैक पेन इज ओके, लोअर बैक पेन हो रहा है तो ये बड़ा ही कॉमन है, मोर देन 90% कॉमन है। और अगर ये पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है या ये पेन ठीक नहीं हो रहा किसी कारण से, तो डॉक्टर को दिखा के जरूरत पड़ने पे एक्सरे, एमआरआई सब कुछ करना चाहिए। बैक पेन में भी अगर हम ओवरऑल बैक पेन की बात करें, लोअर बैक पेन ठीक है, दवा आप खा रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपर लेवल पे बैक पेन हो रहा है तो ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। और अगर अपर बैक पेन नहीं ठीक होता है तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है,
कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बैक पेन एक सर्टेन ड्यूरेशन से ज्यादा समय तक परसिस्ट कर रहा है, दर्द की दवा की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, या आपका सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, या आपको किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।